दुनिया का एक ऐसा अनोखा बच्चा जिसके पैरों की जगह पर सींग लगे हैं, पर क्यों? और अमेरिका में रहने वाले इस परिवार ने अपने घर के बाहर 60 लाख रुपए खर्च करके किस बॉलीवुड सुपरस्टार की बड़ी सी मूर्ति लगवा ली। और एक ऐसा आदमी जिसने कद्दू की नाव बनाकर और उससे यात्रा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और इस शहर में कैसे आ गई पिघले हुए गुड़ की बाढ़। और एक ऐसी महिला जिसने एक साथ पूरे 8 महीने का खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया, पर क्यों? और किस जीव के डंक से ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो सकता है। और एक ऐसी बाइक जो स्पीड के मामले में प्लेन को भी पीछे छोड़ दे। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में एक ऐसे अनोखे बच्चे का जन्म हुआ जिसे जो भी देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल इस बच्चे का जन्म पैरों के बिना हुआ है और 2 पैरों की जगह इसके शरीर पर सींग जैसी एक आकृति बनी हुई है। बच्चे की इस स्थिति को देखकर डॉक्टर भी हैरान है और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर पैरों की जगह पर इस तरह की आकृति कैसे विकसित हो सकती है। फिलहाल ये बच्चा जीवित है और इसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। नंबर 18। अमेरिका में रहने वाला एक भारतीय परिवार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का इतना बड़ा फैन है कि इस परिवार ने अपने घर के सामने अमिताभ बच्चन की बड़ी सी मूर्ति बनवा ली। रिंकू और गोपी शेठ ने अपने घर के सामने अमिताभ बच्चन की मूर्ति स्थापित करने के लिए बाकायदा एक समारोह का आयोजन किया और इसमें अपने करीबी लोगों को बुला भी लिया। गोपी का कहना है कि अमिताभ बच्चन उनके परिवार के लिए भगवान से कम नहीं है, इसीलिए उन्होंने इनकी मूर्ति अपने घर के सामने लगवाई। आपको बता दें कि इस मूर्ति को बनवाने में गोपी सेठ को 60 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। अब तक तो हम सिर्फ यही जानते आ रहे हैं कि कद्दू से सिर्फ सब्जी बनाई जा सकती है, लेकिन अमेरिका के जोआने हैंसेन नाम के एक शख्स ने कद्दू से नाव बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन्होंने कद्दू से ही बनी नाव पर सवार होकर सबसे ज्यादा दूरी तक यात्रा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है। जोआने हैंसेन ने नाव बनाने के लिए एक भारी भरकम कद्दू के अंदर का हिस्सा निकाल दिया और फिर नाव के रूप में उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। इसी नाव पर बैठकर जोआने हैंसेन 61 किलोमीटर तक की यात्रा करने में कामयाब रहे और इसी के साथ इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो गया है। नंबर 60। अमेरिका एक ऐसा देश जहां 18 साल की उम्र में बंदूक तो खरीदी जा सकती है, लेकिन व्हिप्ड क्रीम यानी फेंटी हुई क्रीम नहीं। जी हाँ, न्यूयॉर्क में एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसके अनुसार अब इस शहर में व्हिप्ड क्रीम खरीदने के लिए मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। यानी अगर आप व्हिप्ड क्रीम खरीदने जाते हैं तो आपको अपनी आईडी दिखानी होगी और अगर आपकी उम्र 21 साल से कम हुई तो फिर आपको व्हिप्ड क्रीम नहीं मिलेगी। दरअसल इस नए कानून के पीछे की वजह है कि व्हिप्ड क्रीम में नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो नशीले पदार्थ की तरह काम करता है। और पिछले कुछ सालों से अधिकारियों को ऐसी खबर मिल रही थी कि न्यूयॉर्क के युवा व्हिप्ड क्रीम का उपयोग नशीले पदार्थ के रूप में कर रहे हैं। इसी के बाद व्हिप्ड क्रीम खरीदने के लिए उम्र सीमा तय कर दी गई है। नंबर 15। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आज भी कई ऐसी जनजातियां रहती है जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। इन्हीं में से एक जनजाति अब पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। इस जनजाति का आखिरी बचा शख्स पिछले 26 सालों से अकेले ही रह रहा था और अब उसकी भी मौत हो चुकी है। इसके साथ ही ये जनजाति बाहरी दुनिया के संपर्क में आए बिना ही दुनिया से विलुप्त हो गई है। इस आखिरी शख्स को पहली बार साल 1996 में देखा गया। इसके बाद से कई अलग अलग तरीकों से इससे संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ये शख्स जंगल में एक ऐसी ही झोपड़ी बनाकर रहता था और गड्ढे खोदकर उसमें जानवरों को फंसाकर उसका शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। कुछ दिन पहले ही वन अधिकारियों को इसकी लाश उसकी झोपड़ी में मिली। नंबर 14। आमतौर पर जितने भी रेनबो होते हैं वो सभी एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन अभी हाल ही में चीन में एक ऐसा अनोखा रेनबो दिखा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस रेनबो में मौजूद रंग सामान्य रेनबो से काफी हद तक अलग था और हैरानी की बात यह है कि इसका आकार भी रेनबो की तरह न होकर बादलों जैसा था। वैज्ञानिक भाषा में इस तरह के रेनबो को इरिडिसेंट पाइल्यूस क्लाउड कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये नजारा बेहद दुर्लभ होता है और शायद ही कभी ऐसा देखने को मिलता है। नंबर 13। अभी कुछ दिन पहले ही नोएडा में स्थित सुपरटेक ट्विन टावर्स को अवैध निर्माण की वजह से विस्फोटकों की मदद से गिरा दिया गया। ये इंडिया में विस्फोट से गिराई गई अब तक की सबसे ऊंची इमारत थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में विस्फोट से गिराई गई सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया में विस्फोट से गिराई गई सबसे ऊंची इमारत यूएई में स्थित मीना प्लाजा टावर थी। इस टावर की ऊंचाई 541.44 फीट थी। इस गगनचुंबी इमारत को 27 नवंबर 2020 को विस्फोटकों की मदद से मात्र 10 सेकंड के अंदर ही गिरा दिया गया। मीना प्लाजा टावर के गिरने के साथ ही विस्फोट की मदद से गिराए जाने वाली सबसे ऊंची इमारत के रूप में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। नंबर 12। पानी वाली बाढ़ तो दुनिया में हमेशा से आती रहती है, लेकिन 15 जनवरी 1919 को बॉस्टन में एक ऐसा मौका आया जब वहाँ पानी की नहीं बल्कि पिघले हुए गुड़ की बाढ़ आ गई। दरअसल एक फैक्ट्री में आई तकनीकी खराबी की वजह से वहाँ रखा 20 लाख गैलन पिघला हुआ गुड़ सड़कों पर बहने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सड़कों पर बहने वाले इस गुड़ की स्पीड 50
किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। पिघले हुए गुड़ की इस बाढ़ की चपेट में आने से 150 लोग घायल हो गए, जिसमें से 21 लोगों की मौत हो गई। रेल की पटरी और सड़कें खराब हो गई, जिन्हें ठीक करने में महीनों लग गए। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 11, हमारी मम्मियों को अगर कहीं बाहर जाना हो तो फिर वो एक बार में ही 2-3 टाइम का खाना बनाकर फ्रिज में रखकर चली जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मम्मी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इस मामले में देसी मम्मियों को भी पीछे छोड़ दिया। कैल्सी शॉ नाम की इस महिला को बार बार खाना बनाने से इतना ज्यादा चिढ़ है कि इसने अपने पूरे परिवार के लिए 8 महीने तक का खाना एक बार में ही बनाकर फ्रिज में रख दिया। एक बार में ही 8 महीने का खाना बनाने वाले इस महिला के कारनामे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। महिला का कहना है कि 8 महीने का खाना बनाकर अब वो फ्री हो चुकी है और इन दिनों में वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकती है। नंबर 10, बोलिविया के जुआना अजुडाई डी पाडिला नाम के स्कूल की टीचर मारिया आइनेस पेरिडोहू ने अपने मेल स्टूडेंट्स को एक ऐसा असाइनमेंट दे दिया जिस वजह से इस टीचर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया और इसके साथ ही इसके ऊपर केस भी दर्ज हो गया। पूरा मामला यह है कि मारिया उस स्कूल में सेक्स एजुकेशन की टीचर है। जब वो छात्रों को मेल रिप्रोडक्टिव चैप्टर पढ़ा रही थी तब उन्होंने अपने मेल स्टूडेंट्स को अपना स्पर्म कॉन्डोम में भरकर लाने का टास्क दिया। इस अजीबोगरीब टास्क की खबर जैसे ही स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को लगी, लोगों ने हंगामा मचा दिया, जिसके बाद स्कूल मैनेजमेंट ने टीचर को स्कूल से निकाल दिया और साथ ही पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी। न बताएं दोस्तों, आपने भी कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर दुनिया की आबादी कब तक बढ़ती रहेगी और कब ऐसा समय आएगा जब धरती से जनसंख्या का बोझ कम होना शुरू हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के एक अनुमान के मुताबिक इस सदी के अंत तक दुनिया की आबादी 11.2 बिलियन हो जाएगी। ये दुनिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन होगी और इसके बाद पूरी दुनिया की आबादी कम होती चली जाएगी। लेकिन एक बार अगर दुनिया की आबादी कम होनी शुरू हो जाए तो फिर इसे बढ़ा पाना बेहद मुश्किल होगा। नंबर 8, दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप दुनिया की हेवीएस्ट बिल्डिंग के बारे में जानते हैं? दुनिया की हेवीएस्ट बिल्डिंग रोमानिया की द पैलेस ऑफ द पार्लियामेंट है। इस बिल्डिंग के निर्माण में 7 लाख टन स्टील एंड ब्रोंज, 1 मिलियन मीटर क्यूब मार्बल, 3500 टन क्रिस्टल ग्लास और 9 लाख मीटर क्यूब लकड़ी का उपयोग किया गया। इस बिल्डिंग के टोटल कंबाइंड वेट की बात करें तो ये लगभग 4.10 मिलियन टन है। नंबर 7, अगर किसी जानवर या पक्षी को विलुप्त होने से बचाना हो तो इसकी जिम्मेदारी इंसानों को ही दी जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पेंगुइन के एक झुंड को बचाने की जिम्मेदारी 2 कुत्तों को दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के एक आइलैंड पर पेंगुइन का एक बहुत बड़ा झुंड रहा करता था, लेकिन लोमड़ियों की नजर इस झुंड पर पड़ी और फिर लोमड़ियों ने एक एक करके पेंगुइन का शिकार करना शुरू किया। लोमड़ियों ने पेंगुइन का शिकार इतनी तेजी से किया कि बहुत जल्द ये झुंड खत्म होने के कगार पर है। जब वन अधिकारियों को इस मामले की खबर मिली तब पेंगुइन्स को बचाने के लिए उन लोगों ने एक उपाय ढूंढा और 2 गार्ड डॉग उस आइलैंड पर तैनात कर दिए। इस दिन के बाद से लोमड़ियां एक पेंगुइन का भी शिकार नहीं कर सकी और कुछ सालों में पेंगुइन की संख्या 10 से बढ़कर 200 हो गई। नंबर 6, अगर आपका कोई जाना पहचाना वाला शख्स आपके घर आए और आपका कुत्ता भी उससे पहले मिल चुका हो और इसके बावजूद आपका कुत्ता उस शख्स को देखकर गुर्राना शुरू कर दे या अजीब व्यवहार करने लगे तो समझ जाइए कि आपका कुत्ता आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कुत्तों को इस बात की जानकारी हो जाती है कि कौन सा इंसान विश्वास के लायक है और कौन नहीं। तो जब आपका कुत्ता किसी जान पहचान वाले इंसान के सामने अजीब व्यवहार करने लगे तो समझ जाइए कि कुत्ते को उस इंसान के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चल गई हैं जो आपको नहीं पता। इसीलिए ऐसे इंसानों पर विश्वास करने से पहले एक बार जरूर सोचे। नंबर 5, अगर कोई इंसान अपने घर में किसी एक जगह को सबसे ज्यादा साफ सुथरा रखना चाहता है तो वो जगह है किचन। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन कोशिशों के बावजूद आपके किचन के नल का हैंडल आपके टॉयलेट सीट से 44 गुना ज्यादा गंदा होता है। टॉयलेट सीट के मुकाबले टॉयलेट के नल का हैंडल 15 गुना ज्यादा गंदा होता है, लेकिन किचन के मामले में ये आंकड़ा 44 गुना पहुंच जाता है। ये टेस्ट यूनाइटेड किंगडम के हाइजीन काउंसिल की ओर से किया गया था, जिसमें 30% किचन के नल के हैंडल में मौजूद बैक्टीरिया कंप्लीटली अनसेटिस्फैक्टरी लेवल पर था। वहीं टॉयलेट के नल के हैंडल में ये आंकड़ा 15% हैंडल तक सीमित था। नंबर 4, वैसे तो एटीएम से पैसे निकलते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में कुछ ऐसे भी एटीएम है जहां से सोना निकलता है। इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। वो वाला नहीं, बल्कि दुबई के एटीएम से रियल वाला सोना निकलता है। इधर से कार्ड डालो उधर से सोना निकल जाएगा। सोना निकालने वाले इस एटीएम से गोल्ड बैट और गोल्ड कॉइन निकाला जा सकता है। नंबर 3, जापान में जितने भी गार्डनर्स होते हैं वो सभी प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए ब्लू रंग के कपड़े पहनते हैं। गार्डनर्स के कपड़ों के लिए ये ब्लू रंग एक खास प्रकार के पौधे से तैयार किया जाता है और ये पौधा नेचुरली इंसेक्ट्स रेपेलिएंट होता है। इस वजह से जब इन पौधों से रंग तैयार किया जाता है तो इन रंगों से भी कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। यही वजह है कि गार्डनर्स इसी पौधे से तैयार किए गए रंग में रंगे कपड़े पहनते हैं। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में हुई एक स्टडी में इस बात का पता चला है कि मधुमक्खी के डंक में पाया जाने वाला जहर अग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को खत्म कर देता है। वैज्ञानिक फिलहाल इस रिसर्च को और आगे
बढ़ाने में लगे हुए हैं और अगर ऐसा सच में हो जाता है तो फिर कैंसर के इलाज में ये काफी प्रभावित साबित हो सकता है। नंबर 1, सामान्य कॉमर्शियल प्लेन की स्पीड 880 से 926 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि जो बाइक आप इस तस्वीर में देख रहे हैं उसकी अधिकतम गति 804 किलोमीटर प्रति घंटा है। उम्मीद है कि जल्द ही इसे उड़ान भरने की अनुमति मिल जाएगी। इसके बाद कुछ सालों बाद आपको लोग इसे उड़ाते हुए मिल जाएंगे। इस बाइक का नाम स्पीडर रखा गया है। यह असल में एक एयर यूटिलिटी व्हीकल है, यानी इसका उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर बड़े, जटिल, महंगे और पायलटों के बगैर नहीं उड़ सकते। ड्रोन्स कम वजन उठाते हैं, रेंज छोटी होती है, धीमे होते हैं। एवीटॉल के साथ बैटरी की दिक्कत, काफी बड़े और धीमे होते हैं, इसीलिए ये बाइक ज्यादा काम आएगी। इसमें 8 जेट इंजन लगे हैं। फ्यूचरिज्म वेबसाइट के अनुसार स्पीडर काफी ज्यादा ताकतवर है। ये 1000 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।